नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है। जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकूला के लोक निर्माण विश्राम गृह पहुंचे, जहां उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि आर्थिक, नैतिक और चारित्रिक भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना जरूरी है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकूला के लोक निर्माण विश्राम गृह में हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान प्रदेश के 9 जिलों के 25 स्थानों पर मिशन कर्मयोगी की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस कार्यक्रम में अधिकारी और कर्मचारी ऑनलाइन जुड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में भ्रष्टाचार रोकने में सराहनीय कार्य करने वाले 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए बताया कि भ्रष्टाचार का सबसे अधिक प्रभाव गरीब व्यक्ति पर पड़ता है। भ्रष्टाचारी गरीब व्यक्ति का हक मारकर स्वयं को समाज में प्रतिष्ठित दिखाने का कार्य करते हैं। इसीलिए हमें समाज के साथ संबंध जोड़कर समाज सेवा का दायित्व निभाना चाहिए। साथ ही भ्रष्टाचार को पूर्ण रूप से खत्म करने का प्रयास करना चाहिए और भ्रष्टाचार से दूर रहकर देश के साथ साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। आज जैसा बताया गया कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस, सारी दुनिया में आज इस विषय पर चर्चा हो रही है, हो रही होगी, ऐसा मान के चलते हैं। ये विषय भ्रष्टाचार कोई किसी एक प्रांत तक, एक देश तक सीमित नहीं है। कम ज्यादा मात्रा में दुनिया में कहीं भी ये मिलता है और न केवल आज का विषय है, इसमें भी कहीं दो अतिशयोक्ति नहीं है कि भूतकाल में, अतीत में भी रहा ही होगा और आगे भी हम इससे एकदम भ्रष्टाचार मुक्त होकर के जीवन जी पाएंगे, ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि ये विषय नागरिक की जीवंतता के साथ जुड़ा हुआ है और उसके मस्तिष्क में क्या क्या विचार हैं, उसके मन में क्या क्या विचार हैं, उस विचारों के साथ उसके व्यवहार में ये चीजें जुड़ी हैं। तो इस पर स्वाभाविक रूप से चर्चा तो होती है। विषय इतना ही है कि मात्रा कम ज्यादा हो सकती है और मात्रा कम ज्यादा करने के लिए जिसके जिम्मे जो काम है वो अपना प्रयत्न करता रहता है। जिसको भ्रष्टाचार समाप्त करना है वो उसी पर चर्चा करता है, उस अनुसार आगे बढ़ने का संकल्प लेता है और जिनको भ्रष्टाचार करना है वो भी नई नई विधियां ढूंढते रहते हैं। एक संघर्ष है। इस संघर्ष में समाज की आवश्यकता क्या है, हमें दुनिया में अच्छा बनने के लिए आखिर मन में एक इच्छा रहती है, हमारा एक दिशा में, हम अच्छी दिशा में बढ़ रहे हैं, ये आकांक्षा सबकी रहती है। अच्छा कहलाना सबको अच्छा लगता है, तो उस ओर प्रयत्न यदि करना है तो इस लाइन को लंबा करना होगा कि भ्रष्टाचार को हम रोक सकें, ईमानदारी हमारे जीवन का अंग बन सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार विषय पर आज के दिन चर्चा हो रही है। भ्रष्टाचार किसी देश और प्रदेश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में कम या ज्यादा मिलता है। इससे मुक्त होने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जन जागरण की कोई कमी नहीं है, कमी है तो केवल संस्कारों की। उन्होंने कहा कि अगर हम जीवन में संस्कार और संतोष के भाव का समावेश कर लें तो भ्रष्टाचार से मुक्ति पाई जा सकती है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आर्थिक, नैतिक और चारित्रिक भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी देश और समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार एक तरह का कैंसर है जिसके घातक परिणाम होते हैं। इसके अलावा चारित्रिक भ्रष्टाचार की सोच वाले व्यक्ति समाज में अपनी लोकलाज बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार करते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, चाणक्य और चंडीगढ़ निवासी समाज सेवी जगदीश आहूजा के जीवन का उदाहरण देकर लोगों से आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उनके जीवन से प्रेरणा लेकर काम करें। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही एक लक्ष्य तय किया था कि सबसे पहले अपनी राजनीतिक बिरादरी की छवि को कायम रखने का कार्य करेंगे। ये चुनौतीपूर्ण कार्य को उन्होंने संभव करके दिखाया। भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो कुछ धारणाएं बनानी पड़ेंगी, भाषणों से तो नहीं होगा। मन में एक बात बैठानी पड़ेगी। जैसा पहले एक मेरा वाक्य दिखाया गया है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज की सेवा करने का हमको एक दायित्व तो मिला है, मेरा उसके साथ संबंध क्या है। जैसे हम परिवार में अपने किसी व्यक्ति के साथ गलत काम नहीं कर सकते, गलत करेंगे तो कोई ना कोई मेरा नुकसान हो सकता है, ऐसा ही समाज के अंदर रह करके ये समाज मेरा है, समाज के प्रति अपना संबंध जोड़ना पड़ेगा। और संबंध जब जोड़ेंगे तो लगेगा कि आखिर मैं किससे गलत कर रहा हूं, मेरे अपने के साथ कर रहा हूं। और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा अगर नुकसान किसी को होता है तो समाज के अंदर जो गरीब परिवार है, जो नीडी है, जो अभावग्रस्त है, जिसका हमारे इस रिसोर्सेज पर पहला अधिकार है, हम उस रिसोर्सेज में से निकाल करके अपनी जेब में डाल रहे हैं। वो रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं तो जिस गरीब आदमी को लाभ होना है उसका लाभ हम काट रहे हैं। मन में विचार क्यों आते हैं? शिक्षा की कमी नहीं है, आखिर पढ़ लिख करके शिक्षा प्राप्त करके ही आदमी नौकरी में आता है, चाहे वो ग्रुप डी का हो, सी का हो, बी का हो, ए का हो या ऑल इंडिया सर्विसेज का हो। अपने अपने लेवल की शिक्षा सबको मिली होती है, लेकिन कमी है तो संस्कारों की है। वो संस्कार हमको नहीं मिले। हम चूंकि हर किसी को कहते हैं ठीक है मेरी जेब भरनी चाहिए, दूसरे का मुझे क्या करना। कारण अलग अलग हो सकते हैं। किसी कारण में लोभ लालच है, उस लालच को रोक नहीं सकता। किसी के मन में मैं जरा धन ज्यादा इकट्ठा कर लूं तो मेरा प्रभाव बढ़ जाएगा, प्रभाव बढ़ाने के लिए करता है। और एक समय ऐसा आता है कर तो बैठता है, बाद में क्योंकि मेरी जितनी तनख्वाह है, सैलरी है, उसका उपयोग तो मैं खुल के कर सकता हूं, लेकिन जो पैसा अनाप शनाप कमाया है वो उपयोग से भी ज्यादा भोगने के लिए भोग में सकता नहीं हूं, क्योंकि भोगूंगा तो लोगों की नजर में आ जाएगा। और आज तो नजरें बहुत तीखी हो गई हैं, कहीं सीबीआई की हैं, कहीं सीआईडी के हैं, कहीं फ्लाइंग स्क्वाड की हैं, कहीं ईडी की हैं, कहीं इनकम टैक्स की हैं, कहीं किसी की हैं। उन नजरों में बहुत लोग फंसी रहे हैं। तो जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन क्या हाल होगा? फिर उस दिन लोक लाज भी नहीं बचेगी, परिवार में भी लाज नहीं बचेगी। बहुत पछतावा होने लगता है। और मान लो कोई सोचे कि ठीक है मैं इकट्ठा कर लूं, जब तक रिटायर नहीं होता तब तक मैं खर्च नहीं करूंगा, तभी तक तो डर है। आपने जो कुछ किया है इस जीवन में उतना जितना उसका लाभ ले लिया। बाद की चिंता अपने को नहीं करनी चाहिए। जीवन में संतोष होना ये बहुत जरूरी है। और संतोष होने के लिए हमारे पास खास करके सरकारी कर्मचारी अधिकारी, उसकी कोई कमी नहीं है उसके पास। जीवन के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसका उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। भोग करना है तो कुछ भी नहीं है। तो सोचना यही है कि हमको उपयोग करके अपने जीवन को संतुष्ट रखना है या कुछ भोग करके किसी भी सीमा तक जाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सरकार ने भर्तियों में पारदर्शिता रखी और किसी भी आवेदक के साथ भेदभाव नहीं किया। मेरिट के आधार पर ही नौकरियां दी गई, जिसकी बदौलत गरीब के बच्चे का नौकरी पाने का सपना पूरा हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम चलाया है,
इसके तहत प्रदेश के 3 लाख से अधिक कर्मचारियों को कर्मयोगी बनाने की प्रेरणा दी जा रही है। इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त एवं राजस्व टीएसएन प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव अशोक खेमका सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए पवन सिवर की रिपोर्ट। सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विभिन्न सेवाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 9 सालों में सरकार ने जनता को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन, सर्विस डिलीवरी को भी यहां पर सरल और सुगम बनाया है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सेवाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने और सर्विस डिलीवरी को सरल और सुगम करने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें पारदर्शिता, सरलता और ईमानदारी है। पिछले 9 वर्षों से चलाए जा रहे इस अभियान के अब सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। अब सरकार और नागरिक के बीच कोई बिचौलिया नहीं। आज व्यवस्था परिवर्तन के जरिए नागरिक घर बैठे विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है। भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है। इसे रोकने के लिए अनेक उपाय प्रशासन के स्तर पर किए जाते रहे हैं। भ्रष्टाचार को तभी रोका जा सकता है जब पूरा समाज इसके खिलाफ उठ खड़ा हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि आज के संवाद में विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को सेवा पाने में कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे बताएं। इससे पता चलेगा कि सिस्टम में सुधार हुआ है। आज मैं ऐसे बंधुओं से बात कर रहा हूं जिनको हमने व्यवस्था परिवर्तन करके जो भी सरकारी योजनाएं हैं घर बैठे और उनका लाभ दिलाया है, या पोर्टल के ऊपर सीधे अप्लाई करके और जिनको ऑनलाइन सेवाएं मिली हैं, ऐसे बंधुओं से आज मेरी बात हो रही है। मित्रों, ऐसी सेवाएं जो आपको लाभार्थी के नाते मिलती हैं, उसके अंदर मैं ये भी मान सकता हूं कि बहुत सी कठिनाइयां भी आती होंगी। उसमें कभी कभी समय का अधिक लगना, कभी कभी आप कहीं किसी खिड़की पर जाते हैं तो आपके बार बार चक्कर कटवाना, अथवा एक जो कैंसर की बीमारी होती है भ्रष्टाचार रूपी कई बार ऐसे खेल भी हमको सुनने को मिलते हैं जिससे स्वाभाविक है मन को तकलीफ होती है। संयोग से आज 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय और जिसको अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये कहा गया है, आज सारी दुनिया में लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं और आज आपसे मैं इसी विषय पर बात कर रहा हूं। भ्रष्टाचार एक बहुत सामाजिक बुराई है। इसको समाप्त करने के लिए वास्तव में तो जब हमने सत्ता संभाली थी 2014 में, उसी समय बहुत सी बातें ध्यान में आई थी और हमने भ्रष्टाचार को जड़मूल से नष्ट करने के लिए और उस समय एक संकल्प लिया था। फिर भी इतना सब करने के बाद अभी भी कुछ शिकायतें हमको मिलती हैं। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बहुत से ऐसे छापे भी लगाए जाते हैं, बहुत सी शिकायतें भी होती हैं, बहुत सी इंक्वायरीज भी होती हैं, कुछ लोगों को सजा भी हुई है। लोग जो है भ्रष्टाचार के नए नए तरीके भी ढूंढ लेते हैं। जैसे कहा जाता है तू डाल डाल मैं पात पात, यानी हम सख्ती भी करते हैं फिर भी कहीं ना कहीं ये रास्ते ढूंढ लेते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार पर रोक के लिए नियम और कानून बने हैं, उनके तहत दंड भी तय किया गया है, लेकिन दंड और भय से कोई व्यक्ति तो ठीक हो सकता है। उन्होंने कहा कि ये तभी ठीक होगा जब हम अपने नैतिक व्यवहार मूल्यों और सिद्धांतों को और भी सुदृढ़ करें और कर्तव्य पालन एवं सेवा भाव पर जोर दें। इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार ने मिशन कर्मयोगी हरियाणा चलाया है। इसके तहत प्रदेश के 3 लाख कर्मचारियों के नैतिक प्रशिक्षण का लक्ष्य रखा गया है। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कानून अपनी जगह काम करता है, पॉलिसीज बनाई हैं, छापे भी लगाते हैं, रेड हैंडेड भी पकड़ते हैं। साथ में एक और अभियान भी हमने चलाया है। जैसा जानते हैं हम कि हरियाणा में लगभग 4 लाख ऐसे, 3 लाख से ऊपर, 4 लाख से कम ऐसे हमारे अधिकारी कर्मचारी सब यानी विभागों के अथवा बोर्ड कॉर्पोरेशन के ये काम करते हैं। एक योजना बना करके, जैसा प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि मिशन कर्मयोगी, ये एक अभियान उन्होंने चलाया। हमने भी हरियाणा
मिशन कर्मयोगी ऐसा एक अभियान चला करके अपने यहाँ जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग, इसका एक कार्यक्रम शुरू किया है। और वो कर्मचारी लगातार अब इस काम को पिछले 20 नवंबर से हमारा जो हिपा डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के माध्यम से ये ट्रेनिंग की जा रही है। और इस ट्रेनिंग का 31 मार्च तक एक राउंड ये पूरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे सभी जो कर्मचारी अधिकारी हैं जो पहले से अच्छा काम कर रहे हैं उनको बूस्ट मिलेगा, और जहां कहीं कोई किसी के मन में कोई कमी है उनको भी समझाया बुझाया जा सकेगा। दंडित करते साथ साथ हम उनको वार्निंग भी देते हैं कि अगर कोई भ्रष्टाचार करता पकड़ा जाएगा तो उसका सामाजिक एक प्रकार से जो जानकारियां हो जाएंगी। तो जिस प्रकार से कहते हैं कि लोकलाज आदमी को बहुत प्यारी होती है, तो चाहे उसकी लोकलाज खराब हो और चाहे उसको एक्सपोज करना पड़े तो हम उसमें एक्सपोज करने में पीछे नहीं रहेंगे, ताकि व्यक्ति घबरा करके और अपने आप ऐसा काम न करें। तो ऐसे ठीक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था और समाज सेवा के काम में लगा था, तभी मैंने महसूस किया था कि सरकारी सिस्टम में ऐसी कमियां हैं जिनके कारण आम आदमी को किसी योजना या फिर सेवा का पात्र होते हुए भी सरकारी कार्यालयों के बाहर चक्कर काटने पड़ते थे। इस बात को लेकर मन में बड़ी टिस थी। इसीलिए साल 2014 में जनसेवा का दायित्व संभालने की हमने सबसे पहले सिस्टम को ठीक कर लोगों को सेवाओं और योजनाओं का लाभ सरलता से पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। के कार्यक्रमों से व्यक्तियों को और तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन कभी कभी सिस्टम बिगड़ जाता है और सिस्टम को भी ठीक करना होता है। तो शायद इस भय से अथवा दंड से अथवा कानून से सिस्टम को तो ठीक नहीं किया जा सकता। सिस्टम तो व्यक्ति की भावना पर निर्भर करता है, उस मानसिकता पर निर्भर करता है। हम कम से कम ये कह सकते हैं कि देश में जैसे अपने नेता हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वैसे उनकी यानी नेता के साथ नियत भी हमारी ऐसी है कि हम भ्रष्टाचार को दूर करें, और नीतियां भी हमारी ऐसी हैं। हमें याद है मोदी जी ने ये कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, अर्थात भ्रष्टाचार को इस देश और प्रदेश से हम जड़ से मिटाएंगे। इस दौरान गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टिवेसन प्रसाद, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता, पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा का 9वां दिन है आज। 9वें दिन हरियाणा के 128 स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों से आह्वान करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में लोग यात्रा से जुड़े और विकसित भारत का संकल्प लें। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में अपना सक्रिय योगदान देने का संकल्प किया है। इसी के चलते प्रदेश में यात्रा के कार्यक्रम व्यापक स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। यात्रा का मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करना और नई योजनाओं के जरिए उनको लाभ पहुंचाना है, और कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की योजनाओं से न छूटे, ये सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा में यात्रा के कार्यक्रम गाँव के साथ साथ शहरों में भी बड़े स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के नागरिकों से आह्वान करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री की परिकल्पना है कि भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाए। ये एक बड़ा और व्यापक अभियान है। देश के हर एक नागरिक और सभी वर्ग के लोगों को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगर सभी लोग इससे जुड़ेंगे तो निश्चित ही भविष्य में भारत वैश्विक मानचित्र पर सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस यात्रा के जरिए ये प्रयास करना चाहते हैं कि गरीबों के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए बनाई गई योजनाएं आम जन तक पहुँचे और पात्र लोगों को उनका लाभ मिले। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 9वें दिन आज हरियाणा के 128 स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में 53,000 से ज्यादा लोगों की रही भागीदारी।
यात्रा में 15,000 से ज्यादा लोग हेल्थ कैंप में स्वास्थ्य जांच करवाए। हेल्थ कैंपों में 10,227 लोगों की टीबी की स्क्रीनिंग की गई। यात्रा में 88 लोगों ने आयुष्मान कार्ड शिविर का लाभ उठाया। 104 किसानों ने नेचुरल फार्मिंग से संबंधित जानकारी ली। कार्यक्रम में 44,000 से ज्यादा लोगों ने विकसित भारत का संकल्प लिया। यात्रा में जन भागीदारी बढ़ाने और समाज के लिए अच्छा कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मान मिला। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 9वें दिन 1,310 मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्य करने वाली 523 महिलाओं को सम्मानित किया गया। 165 स्थानीय खिलाड़ियों और 188 लोक कलाकारों को भी किया गया सम्मानित। प्रदेश सरकार ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर लोगों को बड़ी सौगात दी। इसके चलते लोगों की शिकायतों और समस्याओं को भी सुना जा रहा है और मौके पर ही उसके समाधान के कदम भी उठाए जा रहे हैं। सरकार की इस पहल से प्रदेशवासी खासे लाभान्वित हो रहे हैं। साथ ही विकसित भारत संकल्प यात्रा को प्रदेश के लोगों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होकर विकसित भारत संकल्प का लाभ उठा रहे हैं और सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी जुटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब लागू किया गया था। इसका सही जवाब है सी, 1 मई 2016। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं अरुण कुमार, यमुनानगर से। अरुण, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो आज के हमारे मुलाकात में हमारे खास मेहमान हैं प्रदीप कुमार, जो कि फरीदाबाद से डिप्टी सुपरिटेंडेंट के पद पर काबिज हैं। आइए आपको सुनाते हैं। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वासवन योजना की स्कीम चलाई जा रही है, जिस सभी वर्गों के लिए जिनकी आमदनी परिवार आईडी में 1,80,000 रुपए से कम है, वो शादी के बाद शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने उपरांत ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और उनको हम अनुसूचित जाति के लोगों को 71,000 रुपए, सभी वर्ग की विधवाओं को 51,000 रुपए तथा बाकी जनरल कास्ट और बैकवर्ड के लिए 31,000 रुपए सरकार देती है। तो इस स्कीम में मुख्यमंत्री वासवन योजना में 28,17,000 रुपए 47 केसों में दे दिए गए। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनकरण योजना की स्कीम है, सभी वर्गों के लिए है और जिनकी आमदनी परिवार आईडी में 1,80,000 रुपए से कम है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टाइम पे पोर्टल खुलता रहता है। इस स्कीम में 112 लाभार्थियों को 89,60,000 रुपया जिला कल्याण अधिकारी फरीदाबाद से दिया जा चुका है। वक्त हो गया है आज के सवाल का। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हो। सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा श्रमिक मृत्यु सहायता योजना के तहत लाभार्थी को कितनी राशि प्रदान की जाती है। ए 5 लाख रुपए, बी 3 लाख रुपए, सी 1 लाख रुपए, डी 2 लाख रुपए। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।